हेलो फ्रेंड्स। तो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो एमपी में काउंसलिंग चल रही है 2021 की, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, तो जिसके हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट जो है सोल्व कर दिया जाए। ठीक है, मेजोरिटी वाइज जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो चॉइस फिलिंग या एक तरीके से सीट अलॉटमेंट और अपग्रेडेशन, ठीक है, और एडमिशन प्रोसेस। और देन आफ्टर जो होता है कि यदि हमें एडमिशन कैंसिल करवाना है या करवाने की जरूरत पड़े तो उसमें हमारा कितना अमाउंट कट करके आएगा, कटेगा नहीं कटेगा, वो सारी बातें है, या फिर कॉलेज अपग्रेड होता है या नहीं होता है तो फिर हमारा क्या स्टेटस रहेगा। तो लगभग सारे पॉइंट के ऊपर मेरी तरफ से कोशिश रहेगी, हमारी तरफ से, कि आपके सारे पॉइंट जो है उनको एड्रेस कर लिया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो एक वीडियो हमने बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट इस तरीके से हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं या कॉल करके बता रहे हैं कि सर हमें प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू रैंक, ऐसा उम्मीद की जा रही है, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज क्यों डालें। ठीक है, तो देखो, आपको कॉलेज गवर्नमेंट डालना है नहीं डालना है आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, नहीं भी डालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप सारे कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज यदि डाल देंगे दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट डालना है या गवर्नमेंट डालना है ये आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि सर जैसे कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है 470 के समथिंग या 470 समथिंग ओबीसी जनरल में यदि मान लेते हैं एक तरीके से कि बिल्कुल बहुत कम मार्क्स है जिसमें कि उनको बिल्कुल बॉटम के कॉलेज मिलने की उम्मीद है। ठीक है ना, या फिर एक तरीके से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बोल रहे हैं कि 450 के आसपास मार्क्स है, तो वो बोल रहे हैं कि सर हम जो बॉटम वाले कॉलेज है जैसे कि अमलतास हो गया, अपना सुख सागर हो गया, महावीर मेडिकल कॉलेज या एक तरीके से आरकेडीएम मेडिकल कॉलेज, इनको सबसे टॉप पर फिल कर दे तो क्या हमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा क्या। तो देखो, इस तरीके से कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेज अलॉटमेंट तभी ही होगा जब आपकी रैंक आएगी। ठीक है, आपने बॉटम का कॉलेज जो है टॉप पर डाल दिया तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना, आपकी रैंक होगी तो आपने बॉटम पर भी रखा होगा तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग में डिफरेंस कब आता है, एक एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ। तो मान लेते हैं कि आपके इतने नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके नंबर जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो आपके 440 के समथिंग मार्क्स है, सॉरी 540 समथिंग है, तो 540 के आसपास यदि ओबीसी जनरल में है तो बहुत हद तक आपको यह है कि अरबिंदो कॉलेज जो एमपी का टॉप मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट का, वो मिल जाना चाहिए। पर अब आपने जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पर अरबिंदो मेडिकल कॉलेज पर नहीं देते हुए आपके मार्क्स अपन मान के चल रहे हैं कि 540 है। ठीक है, अब आपने अरबिंदो को प्रेफरेंस पे नहीं डालते हुए या तो आपने आरडी गार्डी चिरायू डाल दिया है, पीपुल्स डाल दिया है, तब जाकर के अब आपको जो है आपने फर्स्ट जो चॉइस फिल करी है वो आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है चॉइस फिलिंग का एक्चुअल मतलब, कि जो आपको मिल सकता है अकॉर्डिंग टू रैंक वो चूज ना करते हुए आप किसी अदर कॉलेज को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे रखा है या उसको प्रेफरेंस में ऊपर रख रखा है, तब जाकर के ने कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी रैंक बहुत नीचे है और आपने बॉटम वाले कॉलेज को टॉप पर डाल दिया तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इस गलत फहमी में आप लोग मत रहिएगा। ठीक है, आप एक नॉर्मल सीक्वेंस चूज करिए। एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, या जो हम लोग इतने साल से डेटा एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आए को तो मेरे को 4 महीने हुए, यूट्यूब पे तो हम बहुत कम टाइम से, लेकिन काउंसलिंग के लिए बहुत समय से एडवाइस कर रहे हैं, या मैंने खुद ने अपनी काउंसलिंग की थी, मेरा जब सिलेक्शन हुआ था उस समय। ठीक है, तो एक चीज ये रहता है कि जैसे कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड जो होता है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डालते हैं, और जो होता है उनको एक उम्मीद रहती है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डालते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं डालते, जो बाउंड्री के आसपास के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, और अब मान लेते हैं कि उनको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, तो सेकंड राउंड में क्या करते हैं, वो लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डालते हैं। अब एक्चुअल में होता यह है कि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि फर्स्ट राउंड में जिस रैंक पर ये 3 टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कौन से, अरबिंदो, आरडी गार्डी, चिरायू, ये तीनों मेडिकल कॉलेज जिस एक पर्टिकुलर रैंक पर फर्स्ट राउंड में मिले, तो एक अनुमान रहता है, एक उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि सेकंड राउंड में इन तीनों कॉलेजों का कहीं ना कहीं कट ऑफ शायद डिक्रीज होगा, चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, कुछ ना कुछ तो डिक्रीज होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं डाला था, इसलिए वो नहीं डाला था और उनको अलॉट नहीं हुआ, लेकिन सेकंड राउंड में जाकर के वो क्या करते हैं, वो सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जो टॉप रैंक वाले थे, बट वो सेकंड राउंड में आ जाते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड में उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सेकंड राउंड में भी बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अरबिंदो, आरडी गार्डी, चिरायू मेडिकल कॉलेज जो होता है उनके कट ऑफ या तो ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट राउंड से 1 आध नंबर ऊपर चले जाता है। ठीक है,
ये हमेशा होता है ऐसा नहीं है, पर एक पॉसिबिलिटी बन रहती है। तो यदि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो ये या लेने के लिए आप कैपेबल हैं, आपकी स्कॉलरशिप स्कीम से के थ्रू यदि आप कॉलेज ले सकते हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपको फर्स्ट राउंड से ही सारे प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग यदि फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज आपको अलर्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहता है, मॉपअप तक आप अपग्रेड करवा सकते हैं। तो मैं आपको सबको एडवाइस यही दूंगा कि यदि आपको एमबीबीएस कॉलेज लेना ही है, ठीक है, और आप कंफर्टेबल है प्राइवेट लेने के लिए, क्योंकि आपको या तो आप अमाउंट पे कर सकते हैं अपने घर से, या फिर आपको मेधावी जन कल्याण योजना या फिर एससी एसटी पोस्ट और ओबीसी पोस्ट मैट्रिक किसी स्कीम का आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप फर्स्ट राउंड से ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डालिए, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो डिजर्व कॉलेज आप करते हैं वो फर्स्ट राउंड से आप उस रैंकिंग में उस एक तरीके से जो है रेस में आ जाएंगे। तो आप ये गलती मत करना है कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट डालें और सेकंड में जाकर के प्राइवेट डालें। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप फर्स्ट राउंड से ही जो है गवर्नमेंट तो डालना ही डालना है, प्लस उसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मिल जाता है तो हो सकता है कि आपको सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मिल जाए, एक पॉसिबिलिटी बनती है। नहीं मिला तो कम से कम आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो एक ये काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग से लेकर के मैंने एक पॉइंट बताया है जो कि शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात जो करना है कि सर हमारा अपग्रेड होगा या नहीं होगा। देखो, तो इससे रिलेटेड जो अपग्रेडेशन से रिलेटेड बात है कि फर्स्ट राउंड में आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, ठीक है। अब यदि मान लो कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है ना, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों की मैं बात करता हूँ। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आप सेटिस्फाई है ना, यदि आप सेटिस्फाई है कि अब हमें जो कॉलेज मिला है हम उससे सेटिस्फाई है, तो आप उसको वहां पर कॉलेज को लॉक कर दीजिए, ठीक है। लॉक करने के बाद अब आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट ये मान के चलिए डन हो गई है, चाहे आपका वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। अब इसके बाद आपको जो है सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, सीएलसी राउंड, किसी राउंड से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको सीधा जो है जब कॉलेज वाले बोल देंगे कि आप यदि सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप उन कॉलेज वाले से पूछ लीजिए कि सर अब हमें कब कॉलेज में आना है, तो वो एक डेट बता देंगे कि क्लास के लिए इस डेट को लगभग 1 महीने भर बाद कॉलेज स्टार्ट होता है, तो वो महीना या लगभग 20 दिन का टाइम तो कम से कम रहता ही है, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होता है, ये आता है ना। तो आपको यदि कॉलेज सेटिस्फाई है तो सीधी सी बात है कि अब आपको उस कॉलेज में कब जाना है, जब उसमें एक तरीके से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। सेकंड वाला बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पे अपन डिस्कस करते हैं कि सर अब हमारा यदि अपग्रेडेशन होगा तो क्या होगा। देखो, फर्स्ट राउंड में जब एडमिशन होता है ना तो वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सारे जमा हो जाएंगे, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, प्लस पूरी फीस भी जमा हो जाएगी, ठीक है। फीस को लेकर भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जो फीस जमा होगी अब वहां पर जो टोटल अमाउंट ट्यूशन फीस प्लस क्वेश्चन मनी दोनों वहां पर जमा होगा। अब आपका जो ट्यूशन फीस जो है वो यदि आप स्कीम के थ्रू कॉलेज लेते हो, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, ठीक है, तो वहां पर हम फीस वाला ऑप्शन जो होता है वहां पर वाया जो है स्कॉलरशिप स्कीम हम फीस पे करवाएंगे एक तरीके से, तो वहां पे वो गवर्नमेंट फीस पे करेगी। हमें जो अमाउंट पे करना है वो ऑलमोस्ट 25,000 जो होता है गवर्नमेंट के लिए और शायद 10,000 जो होता है वो प्राइवेट के लिए पे करना रहता है, ठीक है। सिर्फ इतना अमाउंट हमें पे करना रहता है कब, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। जिस भी कॉलेज में हमें एडमिशन ले रहा है तो फर्स्ट राउंड में आपको अलर्ट हो जाता है, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही पूरी फीस पे करना है, चाहे वो तो हम हमारे अकाउंट से पे करें या फिर एक तरीके से जो है वो स्कॉलरशिप के थ्रू फ्यूचर में पे होगी, तो वो हमें एक तरीके से कोई भी ऑप्शन चूज करना है। प्लस क्वेश्चन मनी जो है वो डेफिनेटली हमें हमारे अकाउंट से वो एक तरीके से डिडक्ट होगी, तो वो हमें पे करना ही पड़ेगी, ठीक है। अब ये होता है कि अब आपने एडमिशन ले लिया, सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपके पास एडमिशन स्लिप आ जाएगी, आप सेफ जोन में आ गए, ठीक है। अब आपने ऑप्शन चूज करा है कौन सा, एडमिशन डन होने के बाद, ठीक है, एक लास्ट में ऑप्शन आपके पास रहेगा कौन सा कि इस कॉलेज में रहना है या आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना है। तो यदि हमें अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना है तो वहाँ अपग्रेडेशन डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड राउंड जो होगा उसमें वापस से आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। आप ध्यान से सुनना, आपको वापस से क्या करना है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। सेकंड राउंड जब स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसमें कब से चॉइस फिलिंग करना है और चॉइस फिलिंग का टाइम, चॉइस लॉकिंग का टाइम, तो पूरी तरीके से हमें फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। कौन कौन से गवर्नमेंट डालना है, कौन से प्राइवेट डालना है, ये आपको पता रहेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट की तरफ से कि सर यदि हमारा अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो क्या करें।
यदि आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वो तो अब आपका हो गया है। ठीक है, तो एक बार आपका कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने चाहे से अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है, ठीक है, लेकिन अपग्रेड हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो जो कॉलेज आपने चूज किया है वो तो अब आपका डन हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो अपग्रेडेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब अपग्रेडेशन हो रहा है तो क्या करें? यदि कॉलेज का आपका पर्टिकुलर एक्स कॉलेज से वाई कॉलेज में अपग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलेज में जिस कॉलेज में आपका अलॉट एडमिशन हुआ था उस कॉलेज की एडमिशन स्लिप प्लस क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से जमा कर दिए, वो वाली स्लिप, दोनों स्लिप प्लस जो है सेकंड राउंड में जो आपका अपग्रेडेशन का अलॉटमेंट आया होगा, है ना, अपग्रेडेशन के अलॉटमेंट में जो उसमें एक तरीके से कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपको अपग्रेड हुआ है, अलॉट हुआ है नया वाला, वो आएगा। ये तीनों एक तरीके से बेटा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जो भी अपग्रेडेड कॉलेज है उसमें जाना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका टोटल अमाउंट जो है वो कॉलेज में जमा हो चुका है। ठीक है, जो आपका प्रीवियस कॉलेज था। तो अब आपको जो नेक्स्ट कॉलेज जो अपग्रेड हुआ है उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सिर्फ हमें पुराने कॉलेज की जो हमें अपग्रेड एडमिशन हुआ था फर्स्ट टाइम, उसकी एडमिशन स्लिप प्लस हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट डिपॉजिट किए थे वो वाला एक स्लिप निकल के आती है, जनरली 2 स्लिप निकल के आती है, प्लस जो हमने क्वेश्चन मनी वर्ड देते थे, जो भी एक रूटीन जो 2 3 4 डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं वो लेकर के, प्लस अपग्रेडेशन का जो हमारे पास लेटर आता है जो डीएमई से हम ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे। ये दोनों तीनों चारों जितने भी डॉक्यूमेंट है वो लेकर के हमें अपग्रेडेड कॉलेज के अंदर जाना है। और अब है ना, वहां पर जाकर के हमारा एडमिशन एक तरीके से डन हो जाएगा। किसी भी तरीके का हमें नया अमाउंट पे नहीं करना है वहां पर, क्योंकि हम एक बार जो है हमारी फीस जो चाहे या वो हमारे अकाउंट से या फिर वाया स्कॉलरशिप वो पे हो ही जाएगी, प्लस उसके साथ साथ क्वेश्चन मनी भी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो हमें वापस से नए कॉलेज के लिए क्वेश्चन मनी पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आप सेकंड राउंड में बैठेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लिए आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी डेफिनेटली आपको देना पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बात करेंगे कि मॉपअप राउंड। मॉपअप में जाना है तो सीधी सी बात है, उसके लिए 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगी। लेकिन जितना भी सिक्योरिटी मनी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे वो 1 लाख रुपए कर रहे हैं या 2 लाख मॉपअप के लिए, तो टोटल 3 लाख रुपए हो जाएंगे। आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है। ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया है, अपग्रेड हो गया है, तब भी आपको बेटा वो टोटल अमाउंट रिफंड होगा। आपकी काउंसलिंग पूरी होने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और यदि आपका कॉलेज यदि अलॉट नहीं हुआ है तब भी वो अमाउंट पूरा वापस आएगा। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा जो होगा रिफंड होकर के आएगा ही आएगा। तो उस चीज़ की आपको परेशानी नहीं लेना है कि आपको पैसे का क्या होगा, तो पैसा आएगा। बस ये है कि वो एक डीएमई ने अपने लिए एक सिक्योरिटी मनी जो है वो डिपॉजिट कर रखी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट भी आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट की अपन बात करें तो कॉलेज एडमिशन को लेकर के भी बहुत लोग स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। और जनरली जो अधिकतर कॉलेज के एडमिशन की जो जरूरत पड़ती है ना, वो उन स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है जो या तो किसी भी स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं होते और बाई चांस उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाता है, या फिर क्या होता है कि बहुत बार गलती से बीडीएस डल जाता है। ठीक है, और उनको बीडीएस लेना नहीं होता है, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ता है कि एक तरीके से अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ता है। तो डीएमई ने जो है वो एक टाइम बाउंडेशन दे रखी है। जनरली सेकंड काउंसलिंग जब तक चल रही है ना, सेकंड काउंसलिंग की ड्यूरेशन तक हम अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं। कब तक? है ना, सेकंड काउंसलिंग जब चल रही है तब तक हम अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं। यदि सेकंड राउंड की काउंसलिंग की डेडलाइन के पहले पहले यदि हमने हमारा है ना एडमिशन कैंसिल करवा लिया है, ठीक है, विड्रॉ करवा लिया एडमिशन, तो ये मान के चलिए कि अब आपको कोई नुकसान नहीं है। जो आपने अमाउंट पे किया था वो पूरा अमाउंट वापस आ जाएगा। मतलब कि उसमें से कुछ अमाउंट कटेगा, कितना कटेगा? 10%। जो टोटल अमाउंट आपने पे किया उसका 10%, या फिर एक तरीके से है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करते हो वो अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा कितना? वो रहेगा 10,000। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना कटेगा? 10,000 के आसपास जो है वो कट करके आएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो यदि आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है तो आप जो है सेकंड राउंड तक करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार हर वीडियो में एडवाइस देता हूँ, इसमें भी एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग चॉइस फिलिंग इस तरीके से करिए कि आपको एडमिशन कैंसिल कराने की नौबत ही ना आए। ठीक है, क्योंकि एडमिशन कैंसिल कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, वैसे एडमिशन कैंसिल करा लिया तो भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन यदि आपने एक बार
डेडलाइन ओवर होने के बाद यदि एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो आपके ऊपर बॉन्ड लागू हो जाएगा, और बॉन्ड जो होता है वो पूरी फीस का लगता है, ठीक है, जितना भी उनने बॉन्ड बना रखा है। तो इसलिए डेडलाइन के पहले यदि आपने एडमिशन कैंसिल करवा लिया तो आप जो है सारे फाइन से बच जाएंगे, और यदि आपने डेडलाइन के बाद अपना एडमिशन कैंसिल करवाएंगे तो सीधी सी बात है कि सारे बॉन्ड लगेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट जो है वो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि जो जब हम कॉलेज अलॉट होगा तो जो डिफरेंट डिफरेंट सीट लिविंग बॉन्ड वगैरह जो होता है, कॉलेज लिविंग, रूरल एरिया बॉन्ड वगैरह, ये सब कब हमें एक तरीके से जमा करना है और ये कहाँ से बनेंगे, दो चीज़ें रहती है, ठीक है। और एक थोड़ा अमाउंट भी कितना होता है इनका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए थोड़े महंगे बनते हैं, गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट जो बॉन्ड होते हैं ये तब डिपॉजिट होंगे जब हमारा कॉलेज कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेज ले लिया है, आपको अलॉट हो गया है, और उसके बाद जो है आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है, तो आपको किसी भी टाइप के बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है पर्टिकुलर उस टाइम पर, ठीक है। जो आपका फाइनल कॉलेज होता है उसके अंदर बॉन्ड देना पड़ता है, क्योंकि बॉन्ड जो बनते हैं एक्चुअल में कॉलेज के नाम से बनते हैं, कि आपको एमजीएम अलॉट हो रहा है, जीएमसी भोपाल अलॉट हो रहा है, या फिर एक तरीके से एनएससीबी जबलपुर, तो उस कॉलेज के नाम से एक तरीके से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। या प्राइवेट में अरविंदो, आरडी गाड़ी चिराग, जो भी XYZ कॉलेज मिल रहा है, तो आपको बॉन्ड तभी जमा करना है जब क्या होगा कि आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा। यदि आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर रहा है तो अभी आपको बॉन्ड जमा नहीं करना है, और यदि आपने सेटिस्फाई का ऑप्शन चूज करा है तो आपको बॉन्ड जमा करना पड़ेंगे, ठीक है। अब उसमें भी एक ऑप्शन ये रहता है, बनेंगे कहाँ पर, तो कॉलेज में ही एडवोकेट सर वगैरह की सब व्यवस्था जो है कॉलेज की तरफ से रहती है, वो उनके पास पूरा एक तरीके से फॉर्मेट भी रहता है किस तरीके से बॉन्ड वगैरह पे करना है। आप कॉलेज के अंदर जो सर बैठे हैं उन्हीं को आप अमाउंट पे करके आप अपना बॉन्ड बनवा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, बहुत ईजी। देखो एक मैं आपको बात बताता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, कॉम्प्लिकेट हम अननेसेसरी बना देते हैं क्योंकि हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जब मैंने पहली बार 2015 में अपनी काउंसलिंग करने के लिए गया था तब भी मैं बहुत इजीली मैंने अपनी काउंसलिंग करवा ली थी, जबकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, ठीक है। तो क्योंकि काउंसलिंग में आपको एक ही चीज़ की जरूरत है, डीएमई ने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो बता रखे, हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से सबमिट करना है। अब इससे आसान तो क्या हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अननेसेसरी डॉक्यूमेंट वो बाद में मांगेंगे, कुछ भी नहीं मांगते। जितना जो भी काम हो रहा है ना, देखो एक्चुअल में आपको मैं बात बताता हूँ कि कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में है ना सीधा रिलेशन नहीं है, कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में एक जो है गवर्नमेंट बॉडी अथॉरिटी खड़ी है, वो उसके थ्रू होता है। तो हम जो एक तरीके से या हमारे लिए जो है वो डीएमई, एमपी गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे को एक तरीके से पर्टिकुलर कॉलेज दे रही है कि आपको इस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में जाना है अकॉर्डिंग टू रैंक, ठीक है। तो हमारा जितना पूरा पैसा भी हम जो फीस वगैरह पे करते हैं, कॉशन मनी, वो कॉलेज के अकाउंट में नहीं जाती है, एक्चुअल में वो डीएमई के अकाउंट में जाती है। देन आफ्टर फिर जो होता है डीएमई उसको जो है वो वापस कॉलेज को ट्रांसफर करता है। ये रूल रहता था। 2020 में कुछ नया हुआ तो बात अलग है, नहीं तो जनरली हमें यही पता है कि जो होता है स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में एक इंटरमीडिएरी का काम करते हैं, जो बैलेंस बनाने का काम करते हैं, वो कौन है, डीएम, वही सारे रूल बनाते हैं। तो कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे नहीं लगेंगे, सारी एक तरीके से पूरी गाइडलाइन, पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है, पूरे रूल्स रेगुलेशन जो है डीएमई ने पहले से पब्लिश किए हुए रहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हमें एक तरीके से केयरफुल रहना है, जितने डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट हम यदि वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे तो काउंसलिंग प्रोसेस सबसे आसान होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो मैंने आपको लगभग समझाई दिए, चॉइस फिलिंग वगैरह, बॉन्ड वगैरह, ठीक है। और एक तरीके से सिक्योरिटी मनी, सीट अपग्रेडेशन वगैरह लगभग सारे पॉइंट पर अपनी बात हो गई है। एक बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि सर कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे, तो ये थोड़ा सा फनी क्वेश्चन हो जाता है, और फनी इसका आंसर रहता है कि बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो ठिकाने नहीं है, अभी कॉलेज ही नहीं मिल रहा, और ये कॉलेज कब स्टार्ट होंगे इसकी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका कॉलेज में एडमिशन होने के बाद लगभग 1 महीने का टाइम रहता है, क्योंकि वो पूरा जो कॉलेज का स्टाफ होता है उसमें जो होते हैं हमारे प्रोफेसर सर वगैरह जो होते हैं वो भी एक तरीके से काउंसलिंग कमेटी के मेंबर वगैरह होते हैं पर्टिकुलर कॉलेज के, और भी लोग रहते हैं, तो वो जनरली थोड़ा सा काउंसलिंग में बिजी रहते हैं। तो 1 महीने बाद आपका कॉलेज स्टार्ट होता है। तो जैसे कि अभी फरवरी में 1 फरवरी के बाद 1 फरवरी से आपका एक तरीके से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग ये मान के चलिए कि 25 फरवरी या 1 मार्च से ही आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे, मतलब इसके पहले तो स्टार्ट नहीं होंगे। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने कि सर
हमारे कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे, तो लगभग 1 महीने बाद ही स्टार्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब सारे आपके डाउट होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे, कोई डाउट ऐसा नहीं है कि जो बचा होगा। ठीक है, तो फीस वगैरह को लेकर भी बात हो गई है, चॉइस फिलिंग को लेकर भी, गवर्नमेंट प्राइवेट, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड वगैरह सब। तो आपको लगता है, उम्मीद है कि सारी चीज़ समझ में आ गई हो। और कोई डाउट है? हो गया ना? तो लगभग अब सारे पॉइंट जो है वो अपन ने एक तरीके से एड्रेस कर लिए। इसके बाद भी यदि कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर एक तरीके से जो है वो आप हमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करते जाइए। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।